नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेड राइड ब्लॉग्स। आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार के भोजपुर ज़िले का एक ऐसा गांव जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और न जाने कई घर इसमें बाढ़ से। देखिए जो गंगा जी का पानी है, हम लोग देखते कहाँ पे थी गंगा जी और ये कहाँ से आ गई। देखिए वहाँ पे जो है हरा हरा घास जो दिखाई दे रहा, उसके वो प्लाटी गंगा जी थी उस पार। अब धीरे धीरे काटते हुए इतना कटान ज़्यादा तेजी हो गया। इधर दिखाइए स्कूल के साइड उस साइड इतना तेजी से कटान अंदर अंदर चकोर टाइप का मार रहा है गंगा जी का। तो मट्टी अंदर से एक तरह से बालू है, वो माटी काटते हुए बालू अंदर से घर को कितने दबा दिया। ये बहुत पुराना स्कूल है। इस स्कूल का ये बच्चा लोग ही जानता है, जो बड़े बड़े किसी न किसी पद पर गए होंगे, उनकी यादें इससे जुड़ी हैं, जो पढ़े हैं इस स्कूल में, मध्य विद्यालय जवैनिया से। और यहीं पर गंगा नदी बह रही है और बहुत कम दूरी बचा है यह स्कूल को भी। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद यह स्कूल भी एक इतिहास की तरह रह जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये देखिए वो घर, बहुत दुख होता है जब अपना ही बनाया हुआ घर लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है। और ये देखिए ये टोटी चोर है अखिलेश भैया के पार्टी के। पानी आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ के लोगों से हमने जानने का प्रयास किया तो यहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ भू माफिया लोग यहाँ से बालू कटवाकर और काफ़ी सारा बालू बेचे हैं। यहाँ से सकते हैं कि बहुत से पेड़ गंगा नदी में जा चुके हैं। ये कितना वीरान हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ से बहुत सारे घर थे जो गंगा नदी में डूब चुके हैं और बहुत से घर हैं जो टूटे हुए हैं और वो ये एक चाचा जी का घर था जिन्होंने अपने बहुत मेहनत से ये घर बनवाया था और इसी बाढ़ की वजह से, इन सरकार की नाकामियों की वजह से ये बाढ़ इतना इनके घर के करीब आ चुका है कि इनको अपने घर से पलायन करना पड़ गया। ये सारे लोग कहीं ना कहीं जाके बसे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। ये आप बहुत सारे घर हैं जिनको छोड़कर लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से, क्योंकि गंगा नदी का कटाव काफ़ी तेज हो चुका है। ये आप देखिए, ये एक चाचा जी का घर था जो लगभग 20-25 साल पुराना था। आज बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया उनसे। आज वह एक टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं और बहुत दुख होता है जब छुप के लोग आंसू बहाते हैं और लोगों को बता भी नहीं पाते अपना दर्द। गौर से इस घर को देखिए। इस घर को बनाने में ना जाने कि परिवार के कितने लोगों ने योगदान दिया होगा, मेहनत किया होगा। आज वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और यहाँ के गेट खिड़की सारे जो हाथ आ सकता था उन्होंने लेके गया ताकि वो कहीं और बसेरा बना सके अपना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होगी इस घर के। 100 मीटर में ये जब पानी फिर से बढ़ेगा, कटान शुरू होगा, तो ये भी घर गंगा नदी में समाहित हो जाएगा। मगर उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने इन घर को बनाने में बहुत सारी मेहनतें की हैं, क्या सरकार उन पर कभी ध्यान देगी? सवाल यही है। और आप लोग सरकार के सभी लोगों को टैग करिए और उनको दिखाइए कि ये लोग घर कैसे लोग छोड़ के गए। ये देखिए पूरा खंडहर वीरान एकदम सुनसान हो गया। ये कभी खुशहाल परिवार हुआ करता था इन घरों का, बहुत सारे फैमिली होंगे। आप इनके कमरों को, रूम का अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि लगभग 8-9 कमरा होंगे इस घर में। 13 कमरा। ये जवैनिया गांव के पांडे जी का मकान था और ये कल बाढ़ ने इनका घर डुबा दिया। आज वो अपने परिवार के साथ पलायन कर चुके हैं। अब
अब जहाँ पर लोग चुप रहेंगे वहाँ के माफिया लोगों का तो मन बढ़ ही जाता है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए गंगा नदी ये गांव में समा चुकी है और पूरा गांव को निगलने की तैयारी में है। और कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरा गांव इस गंगा नदी में समा जाएगा। मगर किसी भी नेता ने और किसी भी पॉलिटिकल नेता ने, अपोजिशन या पोजीशन, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि इस गांव का क्या होगा। जब बात आती है वोट लेने के तो सारे लोग चले आते हैं इस गांव में, मगर जहां इस गांव की रक्षा करने की बात आती है तो सारे लोग यहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। और कई लोग आए हैं अपोजिशन से तो वो भी लोग इस गांव के बारे में सोचे नहीं, आए और फ़ोटो खिंचवाए और निकल लिए। मगर इस गांव के लोगों का क्या होगा जो अपना ही घर छोड़कर कहीं और गुजारा करने के लिए मजबूर हैं वो लोग। अब आप इस घर को देखिए, इस घर को छोड़कर इस घर के सारे लोग पलायन कर चुके हैं। और अपने घरों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, जिन्हें लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत से बनाते हैं। ये देखिए सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जोइनिया गांव से पीड़ित लोग यहाँ पर आकर आश्रय लिए हैं और यहाँ पर अपना ठाट बाट लगा के रह रहे हैं। अभी हम खड़े हैं उस घर के पीछे जो कल बाढ़ में ढह गया था। और यहाँ के लोगों से मिलने के बाद पता चला कि 5 साल पहले बहुत सारे लोगों ने, यहीं के लोगों ने, यहाँ गंगा नदी का रेतों का कटान किया और उन्होंने बेचवाया इस बालू को। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं, यहाँ के लोग फिर से खड़े होंगे अपने आशियानों को फिर से बनाने के लिए। और ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो सच, लेकिन ये ज़िंदगी रुकती नहीं। इस गांव के लोग फिर से खड़े होंगे इस गांव को बनाने के लिए। और ये ब्लॉग उन लोगों के लिए था जो सच देखना चाहते थे, ना कि झूठी हेडलाइंस। और आप टैग करिए उन लोगों को जिन्हें आप ये सच दिखाना चाहते हैं और शेयर करिए।